Jai Hind to everyone. Am I audible to all of you? Jai Hind to everyone. Am I audible to all of you? Jai Hind to everyone. Am I audible? Meghla ma'am, please check your mic that you are also audible or not. Am I audible, everyone? Okay, ma'am. Wait a minute. Wait a second. Jai Hind to everyone. Yes, fine. Everything is fine. Yes. Okay. So all girls, आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे, है ना। और आज का सेशन लेने के बाद और ज्यादा बेहतरीन हो जाएंगे, क्योंकि आज जो पर्सनैलिटी आपसे मिलने आ रही है ना, वो बहुत ही जबरदस्त पर्सनैलिटी है ना। और एक तरीके से देखा जाए, आप जो ड्रीम देख रहे हैं वो अचीव कर चुकी हैं। और करेंटली वो एक बहुत बड़ी स्टार हैं अपने बॉलीवुड की, है ना। और उनको क्वीन मेकर भी हम बोलते हैं, ठीक है। सो गर्ल्स, सबसे पहले मैं मैम के बारे में बताना चाहती हूँ, जो आज की गेस्ट है हमारी। उनका नेम है लेफ्टिनेंट डॉक्टर रितु गंगवानी मैम, सॉरी रीता गंगवानी मैम। सो आज उनका हम स्वागत करेंगे अपने क्लास में। प्लस आप सारे लोगों को मैं बताना चाहूंगी उनके अचीवमेंट, क्यों वो आज खास हैं आज के प्रोग्राम में, क्या उन्होंने अचीव किया है अपने लाइफ में, ठीक है। और एज अ मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर आफ्टर रिटायरमेंट वो कौन सी दुनिया में है, क्या कर रही है, बहुत सारे लोगों का लाइफ कैसे चेंज कर रही हैं। आज का पॉडकास्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कुछ उनके बारे में पहले मैं बताना चाहूंगी, आफ्टर दैट मैम ज्वाइन करेंगी। उससे पहले हम उनको थोड़ा सा जान लेते हैं, है ना। क्योंकि मैम के अवार्ड्स की लिस्ट ही इतनी बड़ी है कि मैं भाई अपने मेमोरी में भी स्टोर नहीं कर पा रही, 2 दिनों से स्टोर करने की कोशिश कर रही हूँ। अवार्ड्स की लिस्ट इतनी बड़ी है ना कि भाई मेरे को ना फोन, लिटरली मैं फोन और स्क्रिप्ट पकड़ के मुझे ये अवार्ड का अवार्ड के लिए बोलना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है, लेफ्टिनेंट डॉक्टर रीता गंगवानी मैम को सबसे बड़ा अवार्ड मिला है। वर्ल्ड वर्ल्ड बुक अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। हिमाचल गौरव सम्मान मिल चुका है। 1000 वुमेन ऑफ एशिया अवार्ड मिल चुका है। सरोजनी नायडू अवार्ड, देन डॉक्टर वी स्नाथराम लेजेंडरी अवार्ड, हरियाणा गरिमा अवार्ड, है ना। जेवल ऑफ इंडिया, अपार विशिष्ट सेवा सम्मान, राष्ट्रीय संस्कार भूषण, ओके, इंडियन आइकन, टॉप 100 पर्सनैलिटी ऑफ दिल्ली, गुरुग्राम अचीवर्स, और भी बहुत सारे हैं। प्लस मैम को एक ब्राजीलियन यूनिवर्सिटी से एक डॉक्टरेट मानित उपाधि मैम को मिली है, ठीक है। डॉक्टरेट डिग्री दी गई है उनको। सो दैट्स वेरी, लाइक कहते हैं ना, बहुत ज्यादा गर्व करने वाला, प्राइड का प्राउड मूवमेंट है हमारे लिए कि जो हमारी एक एमएनएस ऑफिसर हैं। और सबसे बड़ी बात कि हिमाचल की ये पहली एमएनएस ऑफिसर हैं, ठीक है, जिन्होंने, पहली ऐसी ऑफिसर है जिन्होंने फौज को एज अ एमएनएस ऑफिसर ज्वाइन किया है, ठीक है। इसके लिए बहुत सारी क्लैपिंग होगी। और हम थोड़ा सा वेट करते हैं मैम के एंट्री के लिए, कि मैम हमारे जब पॉडकास्ट में एंटर हो तो आप सारे लोग जय हिंद करके उनका स्वागत करें बहुत अच्छी तरीके से हमारे कमेंट सेक्शन में, ओके। जय हिंद एवरीवन। बच्चे बहुत एक्साइटेड है, ऑल आर एक्साइटेड ना, ओके। सो गर्ल्स, थोड़ा सा मैं और आपको बताना चाहूंगी। आज का जो सेशन होगा मेघला मैम एंड मैं मिलकर लेने वाले हैं। और मैम के लिए ये मतलब कि हमारे लिए ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यार, कहते हैं ना कि देखो एमएनएस ऑफिसर बन गए तुम, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम आफ्टर रिटायरमेंट हम क्या करेंगे, एमएनएस ऑफिसर बन जाएंगे। तो आज जिस पर्सनैलिटी से तुम लोग मिलोगे ना, तुम्हारी जो लाइफ में या दिमाग में जो तुम्हारे घूम रहा है कि मतलब कि क्या करना है आफ्टर 14 ईयर्स, ठीक है।
तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, एक सेकंड रुको, कर दो। मेरा फोटो थोड़ा वेट अ मिनट। ओके, नाउ विजिबल ना? बच्चे कह रहे मैम आप तो दिख ही नहीं रही हो। अभी मैं दिख रही हूँ ना सबको, ठीक है? नाउ विजिबल? यस, जय हिंद एवरीवन, जय हिंद टू एवरीवन। ठीक है, मैम इज ज्वाइनिंग द पॉडकास्ट सून, इंतजार है हमें। और जिस भी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन रहता है, ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर डालना। हम बाद में आपको मौका देंगे आपके जो भी कमेंट होंगे, ठीक है, उनको पढ़ के मैम के साथ शेयर करने का। सो मैम आ गई है। सो गर्ल्स, गेट रेडी, मैम इज विद अस। मैम, am I Hi. audible? Hello, can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. Hi. Good afternoon. How are you all? Ma'am, we We are all are fine, ma'am. fine. Pranam, ma'am. Pranam. यस, मैम के बारे में काफी कुछ बच्चों तुम लोग को बता दिया है। अब स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चन से। मैम, सबसे पहले हम काफी कुछ आपके बारे में जान चुके हैं और ये जानना भी चाहते हैं बच्चे कि आपका जो एमएनएस ऑफिसर थे, आप कैसे बने, कैसे आपने ज्वाइनिंग ली, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, एंड इंडियन आर्मी के बारे में थोड़ा कुछ शेयर कीजिए हम लोगों के साथ। आर्मी कैसे ज्वाइन करी इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। आप खैर आपने मुझे देखा नहीं है, बट जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं बहुत लंबी नहीं हूँ कद में। मैं 4 फुट 10 इंच की हूँ। तो शिमला में पैदा हुई, हिमाचल में, और सब लंबे चौड़े और सब मेरा बड़ा मजाक उड़ाते थे बचपन में। तो कहीं ना कहीं मन में ये था कि मुझे प्रूव करना है कि कद काठी रंग रूप कोई मैटर नहीं करती। ये चीज जो मैटर करता है वो एक्चुअली आप कैसे अपने आप को आगे लेके जाते हो। सो आई वॉज थिंकिंग ऑफ अ वे आउट, और मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। मैं कुछ ऐसा करना चाहती थी जो मेरे किसी भी फ्रेंड ने नहीं किया हो। एंड दैट इज व्हेन आई सॉ अ फिल्म कॉल्ड उपकार। पुराने जमाने की फिल्म है, मनोज कुमार जी की। इन विच आई सॉ अ हॉस्पिटल, मिलिट्री हॉस्पिटल, क्योंकि वो एक सैनिक थे। एंड वो मिलिट्री हॉस्पिटल जब वो देखा टेंट में और किस तरीके से वहां सेवा की जाती है सैनिकों की, तो मन में आया कि मैं क्यों नहीं ऐसा कर सकती। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो सारे फ्रेंड्स को बताया कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। तो एक दिन न्यूज़पेपर में एड देखी, वांटेड वुमेन इन इंडियन आर्मी। तो मेरी फ्रेंड्स मेरे पास दिखाने के लिए लाई, पर मैं डर गई। रिटन एग्जाम और मेडिकल और इंटरव्यू और ये सब सोच के मैं सोच रही थी मैं कैसे करूंगी, मेरा तो कद बहुत छोटा है। आर्मी में तो सब लंबे लंबे चाहिए, बट एड में कहीं पर भी आपके कद के बारे में नहीं लिखा था। थोड़ी सी हिम्मत करी, प्रिपेयर किया, और फिर मैं एंट्रेंस एग्जाम में बैठी, जिसमें मैं मेरिट लिस्ट में पास हुई। फिर इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के बाद मेडिकल हुआ, और इवेंचुअली मुझे आर्मी कमांड हॉस्पिटल बैंगलोर, CHAFB कहते हैं, मुझे नाम भी धीरे धीरे भूल रहे हैं। वहां पे मैंने अपनी ट्रेनिंग की 3 साल की जनरल नर्सिंग में, और फिर 1 साल जब मेरी पोस्टिंग हुई कमीशन होने के बाद आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में, वहां पे मैंने अपनी मिडवाइफरी कंप्लीट करी। इंस्पिरेशन मैं कहूंगी कि मूवी से मिली। मूवीज हमें बनाती भी हैं, बिगाड़ती भी हैं, बट मुझे बना दिया। आज मैं जो भी हूँ उस फिल्म की वजह से हूँ, उपकार। जी। दैट्स वेरी नाइस मैम। एकदम गूज बम्स की, मतलब एक मूवी भी लाइफ को चेंज कर सकती है। जी। मैम, कुछ शेयर कीजिए कि आप ड्यूरिंग ट्रेनिंग टाइम आपका कोई भी, मतलब कि कोई प्रॉब्लम आई हो, आपने क्या चैलेंजेस फेस किए, या आपके टाइम पे तो जो यूनिफॉर्म रहती थी ऑलिव ग्रीन थी, अब तो हाँ लड़कियों जी। को 20 कलर की यूनिफॉर्म मिल रही है। मतलब क्या, मतलब उस टाइम का और आज के बीच में क्या डिफरेंस है?
आई एम सॉरी, मेरा फोन बज रहा है, आवाज से पता लग रहा होगा किसी एक्स ऑफिसर का फोन है। सॉरी, मैं इनको जरा एक मिनट मैसेज दे। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। नो इश्यू मैम। ओके, हाँ, आप मुझसे पूछ रहे थे कि मुझे क्या चैलेंजेस आए, राइट? सो बहुत सारे चैलेंजेस थे मैं कहूंगी, क्योंकि एक नर्सिंग ऑफिसर जब आप बनते हैं तो आपका हार्ट और आपका सोल बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। यू हैव टू हैव दैट रेजिलियंस, क्योंकि आप हर तरह की चीज देखते हो, आप हर तरह की तकलीफ देखते हो लोगों को, और कई बार हम एज अ वुमेन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हम लोगों को टू एक्चुअली एम्पथाइज विद पीपल एंड अंडरस्टैंड कि उन्हें कितनी तकलीफ हो रही है, जो एक कॉमन मैन एज अ सिविलियन हम शायद नहीं समझ पाते। बट एज अ नर्सिंग ऑफिसर चैलेंजेस थे कि अपने को स्ट्रांग बनाना, जब कोई ऐसे दुख दर्द वाली तकलीफ देखनी तो खुद को कैसे स्ट्रांग रखना है, कैसे औरों को दिलासा देना है, सिंपैथी दिखानी है, एम्पैथी देनी है। इसके अलावा मैं ये कहूंगी कि नाइट ड्यूटीज का होना और हमारी लॉन्ग वर्किंग आवर्स का होना, तो ये सब एज अ सिविलियन आदत नहीं थी। एंड वर्स वाज द फिजिकल चैलेंज फॉर मी, बिकॉज सुबह 4 बजे उठ के पीटी परेड ग्राउंड में दौड़ लगाना, और आपके अगर पीरियड्स भी हो रहे हैं तो भी हम लोग शुरू शुरू में बहुत बहाने बनाया करते थे। तो आई स्टिल रिमेम्बर जो सार्जेंट हमें सिखाते थे, उनका ये कहना था कि यू नो, इफ यू हैव टू बी इन द आर्मी यू हैव टू बिहेव लाइक अ मैन। सो हमको कितने भी पीरियड्स हो, पेट में दर्द हो, कुछ भी हो, बट वी हैड टू डू अवर पीटी परेड। एंड आई थिंक दैट वाज अ वंडरफुल थिंग, बिकॉज उसके बाद से हमें कभी महसूस ही नहीं होता था, यू नो, दैट वी आर गोइंग थ्रू दैट बैड फेज ऑफ दैट मंथली साइकिल। कभी महसूस ही नहीं हुआ, क्योंकि हम इतने स्ट्रांग हो गए, वो दर्द वरद खुद के हम सब भूल गए। सो इट बिकेम क्वाइट इजी। So you have to train not just your mind, but you also have to train your body when you are in the army, because you command your body. आप जैसे बॉडी को कमांड देंगे वैसा ही आपका बॉडी रिस्पॉन्ड करता है। सो आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको जैसे बॉलीवुड में क्वीन मेकर भी बोला जाता है, तो ये जो ट्रांजिशन आपके लाइफ में हुआ, आप आर्मी में थे, तो इस ट्रांजिशन को आप कैसे हैंडल करती थी? आप कैसे ये ट्रांजिशन हुआ, ये थोड़ा जानना चाहेंगे हम। ओके, ट्रांजिशन कैसे हुआ कि जिस टाइप से हमें बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, सारे ऑफिसर्स को मालूम है कि हम लोगों को OLQ, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज भी सिखाई जाती हैं बिफोर यू एक्चुअली गेट कमीशन। तो ये OLQ के अंदर एटिकेट भी आता था, मैनर्स भी आते थे, हाउ डू यू कैरी योरसेल्फ विद डिग्निटी, ये सारी चीजें आती थी। तो जब मैं छुट्टियों में घर जाती थी, अपनी फ्रेंड्स को बताती थी ऐसे चम्मच कांटे से खाते हैं, ऐसे ये वो। सो दे यूज्ड टू टेल मी, यार ये तो हम लोगों को पता ही नहीं है, यू शुड स्टार्ट टीचिंग दिस। तो एक ब्लूप्रिंट तभी से माइंड में आ गया था कि व्हेनेवर आई हैंग माय यूनिफॉर्म तो यही मैं करना चाहूंगी। सो वंस आई हंग माई यूनिफॉर्म, तो मैंने रियलाइज किया कि जो चीजें मैं औरों को सिखाना चाहती थी दे वर वेरी टफ, यू नो, बिल्कुल आर्मी के स्टाइल में होती थी। लेकिन सिविल लाइफ में वो उस तरीके से सिखाना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल था। सो आई एक्चुअली वेंट टू अ फिनिशिंग स्कूल, जहां पे मैंने अपने आर्मी का बैकग्राउंड और वो फिनिशिंग स्कूल से जो सीखा उनको कंबाइन किया, और फिर मैंने उसको सिखाना शुरू किया ताकि कॉमन मैन भी मेरे साथ कनेक्ट हो सके, इन चीजों को सीख सके। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि इट इज एक्चुअली अ ट्रांजिशन, सो आई विल से फ्रॉम बूट्स टू शूट्स। सो वो चीजें जो बूट्स में सीखी वही अब शूट्स में यूज कर रहे हैं। सो बेसिकली इट इज स्टिल बीइंग पार्ट ऑफ द आर्मी इटसेल्फ। या थैंक यू सो मच मैम। मेरा और भी सवाल है, जी, जैसे आपने ये टाइटल क्वीन मेकर इसको अर्न किया, आपने कैसे इस टाइटल को अर्न किया? क्वीन मेकर टाइटल कैसे अर्न किया वाज के काफी सालों से, सिंस 1984, जब से मैंने अपनी कंसल्टेंसी शुरू करी विच इज कॉल्ड रीगा हाउस, रीटा गंगवानीज हाउस ऑफ पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन। तो शुरू में तो इट वाज ओनली पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कॉर्पोरेट्स की, कॉलेजेस की, फैशन वर्ल्ड की। लेकिन धीरे 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 आई गॉट एक्सपोज टू द पैजेंट वर्ल्ड, और पैजेंट वर्ल्ड में आप किंग्स एंड क्वींस ही बनते हैं। सो बहुत से बच्चे ऐसे थे जो मेरे हाथों से गुजरे, इंडिया को रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनली,
और बहुत बड़े बड़े खिताब जीत के आए हैं। सो ऐसे स्टूडेंट्स जो है वो, क्योंकि इतने सारे बच्चे हर साल जीतते हैं, सो therefore somebody tagged me as a queen maker कि मैम के यहाँ जाओगे तो आप डेफिनेटली विन करके आओगे। सो वहां से ये टाइटल मिल के आया। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आपको कोई टाइटल दिया जाता है, पुराने जमाने में राजा महाराजा भी विरासत दिया करते थे, टाइटल दिया करते थे। सो जब आपको कोई टाइटल मिलता है ना, ये सिर्फ टाइटल नहीं होता, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम लगा तो लेते हैं टाइटल को अपने साथ, लेकिन उसके साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभानी पड़ती है, दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सो एज अ क्वीन मेकर मेरे को एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है कि मैं बच्चे को इतना अच्छे से सिखा सकूं ताकि वो इंडिया का नाम बाहर रोशन करके आ सके, और वो करते हैं। सो आई थिंक दैट्स वेयर द टाइटल हैज कम टू बी। या थैंक यू। ओके, सबको तो पता चल ही गया कि मैम बॉलीवुड में भी है और एमएनएस ऑफिसर भी थी। और एक बात जिसको पता नहीं है, मैम एक सोशल रिफॉर्म भी है। दिस इज अ ह्यूज थिंग मैम। हाँ जी। आपने बहुत किसी को रिहेबिलिएट किया और भी बहुत चाइल्ड को हेल्प किया। तो हाँ जी। मैम, ये जो चीज है, यू हैव टच्ड मेनी लाइफ, तो उसके बारे में, आपके सोशल वर्क के बारे में थोड़ा कुछ कहेंगे तो अच्छा लगेगा हमें। आई थिंक हम लोग जब पैदा हुए थे इस संसार में, जब हम आए थे, तो जैसे जैसे बड़े होते गए हमारा माइंड बहुत पोल्यूट होता गया। हम बहुत मटीरियलिस्टिक हो गए हैं। वी आर जस्ट रनिंग आफ्टर फेम, मनी एंड एवरीथिंग। मिल भी जाता है, लेकिन हर कोई इंसान इतना फॉर्चुनेट नहीं होता जितने कि हम में से बहुत से लोग हैं। हमारे पांचों सेंसेस चल रहे हैं, हमारे हाथ पैर हैं, सर पे छत है, खाने को रोटी है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास ये सहूलियत नहीं रहती। एंड मुझे ऐसा लगा कि अगर हम इतना कुछ धरती माँ से लेते हैं, तो हमें कम से कम वापस कुछ कर्जा तो चुकाना चाहिए ना। हम किसी से कर्जा लेते हैं तो वापसी में चुकाना भी चाहिए। सो दैट्स वेयर सोशल वर्क केम इन, कि किस तरीके से मैं वापस दुनिया को कुछ दे सकूं। एंड देन आई केम अक्रॉस एन एनजीओ कॉल्ड लक्ष्यम, जो कि स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए काम करता है। और लक्ष्यम क्या करता है कि स्ट्रीट से बच्चों को उठाता है, जो आप देखते हैं कि भीख मांगते हैं या कुछ ढोल वोल बजाते हैं रास्ते में, तो उनको फिर छोटे छोटे स्कूल्स में डाल के उनको 11th 12th पास करा के फिर अच्छे कॉलेजेस में एंट्री दिलाते हैं। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अब इंटरनेशनल भी काम कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली स्ट्रीट से उठाए हुए बच्चे हैं। तो उस एनजीओ के साथ मैं गई और उनको, बच्चों को मैंने, जब वो स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में जाते हैं, तो अपना जो मेरा सब्जेक्ट है वो पढ़ाना शुरू किया ताकि उन्हें मदद मिले। एंड देन आई केम अक्रॉस अनदर एनजीओ, जो जीवन ज्योति जागृति संस्थान, which was actually rehabilitating the prisoners तिहाड़ जेल में। सो उन्होंने भी मुझे अप्रोच किया कि आप प्रिजनर्स से भी बात करें, उनको भी मोटिवेट करें, और उनसे भी बात करें कि जब वो यहाँ से बाहर जाएं तो अपने माइंडसेट को कैसे चेंज कर सकते हैं, जिंदगी को वापस से कैसे शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि एक प्रिजनर जब बाहर आता है तो उसके आगे सोसाइटी बहुत सारे रोड़े अटका देती है, क्योंकि एक प्रिजनर का जब ठप्पा आपके ऊपर लग जाता है तो सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करती। तो बहुत टाइम तक आपको खुद से अपने आप के ऊपर मेहनत करनी पड़ती टू प्रूव योरसेल्फ टू सोसाइटी कि आप अब बदल चुके हैं और आपसे भी कुछ करना चाहते हैं। सो दैट्स वेयर, जब मैं वो चेंजेस उनमें देखती हूँ, या हम छोटे बच्चों को इंटरनेशनल काम करते हुए देखती हूँ, या गिफ्ट ट्री मोमेंट जो अब्दुल कलाम जी ने शुरू किया था, कि हम लोग किसी को भी फूल देते हैं तो वो 4-8 दिन में मुरझा जाते हैं, तो क्यों ना किसी को प्लांट दिया जाए। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाएंगे, प्लांट्स भी बड़े होते जाएंगे, आपके घर में प्लांट्स शोभा भी बढ़ाएंगे, पोल्यूशन को भी कंट्रोल में रखेंगे। तो ये सब चीजें मेरे दिल को छुई और मैंने इनके ऊपर काम करना शुरू किया। सो नाउ आई एम अटैच्ड टू अ लॉट ऑफ एनजीओज, और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अपना काम उन तक पहुंचा सकूं। और मेरे अपने भी जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी मेरे पास आते हैं जो मेरी फी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या ऐसे बैकग्राउंड से हैं जिनमें पोटेंशियल है लेकिन उनके पास मेरे तक पहुंचने के लिए पैसा नहीं है। तो उनको भी फिर मैं, जो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस में नीचे हैं, उन बच्चों को भी फ्री सर्विसेज देती हूँ और तैयार करती हूँ जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। जी, दिस इज सो इंस्पायरिंग मैम। अब मैं आपकी किताब के बारे में थोड़ा कुछ पूछना चाहूंगी। मैं बता दूं सबको कि मैम एक बहुत फेमस ऑथर भी है। आपका जो फेमस किताब है मैम, द ब्यूटी पेज इन स्क्रीन रूम,
इसमें ऐसा कोई प्रिंसिपल्स जो आप आर्मी से सीखे हैं, ये सब कुछ ऐड किए होंगे? इसके बारे में, मैं इसको पढ़ी तो नहीं हूँ बट पढ़ना जरूर चाहूंगी, तो इसके बारे में थोड़ा आप बताएंगे कि आर्मी प्रिंसिपल्स जो है, क्या हाँ, आपकी किताब में भी कुछ रिफ्लेक्शंस आता है उस प्रिंसिपल्स का? आर्मी के प्रिंसिपल्स तो जिंदगी में हर मुकाम पे, हर मोमेंट पे आपके काम आएंगे। तो ये मेरी किताब है द ब्यूटी पैजेंट्स ग्रीन रूम, जिसको कि फॉरवर्ड हमारी फॉर्मर मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन जी ने दिया है। और इस किताब के अंदर मैंने हमारे OLQs ही यूज करे हैं, जिसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप स्टेज पे जाते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कॉन्फिडेंस खुद में कैसे बिल्ड करना है, ये मैंने आर्मी से सीखा। ये आर्मी का प्रिंसिपल है। सेकंड थिंग है हमारी डिसाइसिवनेस, क्योंकि जब आपको स्टेज पे क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो आपको ऑन द स्पॉट जवाब देना पड़ता है 45 सेकंड्स के अंदर। तो आप कितनी जल्दी डिसीजंस ले सकते हैं, जो हमने आर्मी में सीखा कि आपको डिसीजन लेना है, इंस्टेंट डिसीजन कई बार आपको लेने पड़ते हैं। तीसरी क्वालिटी मेरी है कि आपका पोस्चर और आपका पॉइज, आप अपने पोस्चर को हमेशा अलर्ट रखिए, पॉइज के साथ अपने को कैरी कीजिए, जो बहुत जरूरी है और हमने सीखा। अनदर प्रिंसिपल विच आई नॉर्मली यूज इज द टीम स्पिरिट, जो आर्मी में सिखाया जाता है कि जब आप एक टीम में बिल्ड करते हैं, जब आप एक पैजेंट क्वीन बन जाते हैं, तो पूरी वर्ल्ड आपकी टीम है। आप जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं तो एज अ टीम वर्क आपको काम करना होता है। अनदर थिंग विच आई थिंक आई हैव पिक्ड अप फॉर माई बुक इज मेंटल अवेयरनेस। Very important to be mentally aware of your own self. And another is effective communication, क्योंकि आर्मी में हमने ये सीखा कि थोड़े में और पावरफुली आपको अपनी बात दूसरे के आगे कैसे रखनी होती है। और ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स एक पैजेंट क्वीन या किंग के लिए उतने ही जरूरी हैं जब वो इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये सारे के सारे मैंने इसमें कवर किए हैं। और इसके अलावा अगर हम लास्ट पार्ट में जाएं, बुक का जो लास्ट पार्ट है, दैट इज ऑल अबाउट, इट्स कॉल्ड मोटिवेशनल नगेट्स। और उसमें मैंने लिखा है कि अगर आप हार जाओ तो खुद को कैसे संभालना है, जीत जाओ तो खुद को कैसे ग्राउंडेड रखना है। तो ये सारी की सारी चीजें हमने आर्मी से सीखी हैं, वो OLQ के अंदर आती थी और उन्हीं को मैंने इस किताब में भी यूज किया है। जी, थैंक यू सो मच मैम। अब कुछ सवाल पूछना है। ये जो यूथ है, जिसे जेनजी बोला जाता है, तो जी। आपने जैसे बताया कि आप हाइट को लेके थोड़ा इनसिक्योर थे, अभी के जो जनरेशन है अपना आउटर लुक्स लेके इतना इनसिक्योर है, तो क्या ये जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बाद हम लोग करते हैं, दिस इज ओनली अबाउट द आउटर अपीयरेंस और अबाउट द इनर ग्रोथ? व्हाट यू थिंक? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आपने मुझसे किया, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट शब्द कई बच्चे आज तक नहीं समझ पाए। वो यही समझते हैं कि अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनना या बेस्ट मेकअप में होना, या ये सब चीजें पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आती हैं। लेकिन मैं एक बहुत ही सही और सरल तरीके से आपको समझाती हूँ कि धरती 5 तत्वों से बनी हुई है: जल, आकाश, पृथ्वी, अग्नि और वायु। और ये पांचों के पांचों भगवान ने एक बैलेंस में बनाए हैं। वायु ज्यादा होती है मुड़ जाते, पानी ज्यादा होता हम बह जाते। तो पांचों के पांचों भगवान ने बैलेंस में बनाई है। बिल्कुल इसी तरीके से एक अच्छी पर्सनालिटी में 5 एलिमेंट्स, 5 तत्वों का होना जरूरी है। फिजिकल, यानी कि अच्छा दिखना। अच्छा दिखने का मतलब ये कि फिट रहना, नीट रहना, पर्सनल हाइजीन का होना। फिजिकल। मेंटल, अच्छी सोच रखना, नेगेटिव ना सोचे, पॉजिटिव सोचें। फिजिकल, मेंटल, सोशल, लोगों के बीच में उठने बैठने की तमीज होना। कल्चरल, ऊंच नीच का भेदभाव ना होना। स्पिरिचुअल, अपने आप में विश्वास रखना। तो ये पांचों के पांचों तत्वों पे ऊपर जब आप काम करते हैं, आप देखेंगे कुछ बच्चे, जैसे मैंने कहा, बहुत ही फिजिकल की तरफ हैं, सारा दिन शीशे के आगे खड़े हैं, खुद को संवार रहे हैं, तो बाकी के तत्व ऊपर नीचे हो गए। कोई सारा दिन राम 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 कर रहे हैं तो बहुत ही स्पिरिचुअलिटी में चले गए। कुछ बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाते हैं, बहुत ज्यादा मेंटल उसमें चले गए, इनबैलेंस में चले गए। तो अगर आपको एक अच्छी पर्सनालिटी बनानी है तो आपको देखना पड़ेगा कि इन पांचों तत्वों में से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो मुझ में कम है, और उसके ऊपर काम करो। सो अ गुड पर्सनालिटी इज द बैलेंस ऑफ दीज 5 क्वालिटीज इन अ पर्सन। सो सिर्फ अच्छा दिखना ही नहीं है, अच्छी सोच रखना, अच्छा अंदर से अच्छा इंसान होना, ये सारी की सारी चीजों को बैलेंस करके जब आप आगे बढ़ते हैं, तब हम कहते हैं कि यस, दिस पर्सन हैज अ गुड पर्सनालिटी। जी।
ओके मैम, अगली सवाल है, जो लड़कियां एमएनएस के लिए प्रिपेयर कर ली, अब उसके लिए, उस सक्सेस के लिए कौन से टिप देना चाहेंगे? जो बच्चे एमएनएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको पता है कि यू हैव टू गो थ्रू एन एंट्रेंस टेस्ट, यू हैव टू गो थ्रू एन इंटरव्यू, यू ऑल्सो हैव टू गो थ्रू अ मेडिकल बोर्ड. सो पहले तो आपको फिजिकली फिट होना है. आफ्टर ऑल यू आर ज्वाइनिंग द आर्मी, यू आर गोइंग टू बी अ वॉरियर, मे बी अ हीलिंग वॉरियर, बट एक किस्म के वॉरियर ही है. हाँ, और आपकी जो ड्यूटीज हैं वो बहुत डिमांडिंग हो सकती हैं. सो देयरफॉर फिजिकल फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप अपनी डाइट का, अपनी फिटनेस का ख्याल रखिए. सेकेंड इज योर अवेयरनेस, क्योंकि जब आप एग्जाम देंगे तो वहां पे कुछ करंट अफेयर्स पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जीके पे क्वेश्चन आ सकते हैं, इंग्लिश में क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो यू शुड नो योर ग्रामर, यू शुड नो योर करंट अफेयर्स. तो न्यूज देखिए डेली, अपने नोट्स बनाइए कि दुनिया में क्या चल रहा है. एंड इंटरव्यू के लिए तैयारी करना मीन्स आप किसी भी भाषा में बात करो, इट डजेंट मैटर, बट यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस योर व्यूज. आप अपने दिल की बात सामने रख सकते हैं. मुझे याद आता है कि मेरा जब पर्सनल इंटरव्यू हुआ था व्हेन आई वाज जॉइनिंग द इंडियन आर्मी, तो मुझसे मैं पहली बार जिंदगी में साड़ी पहनी थी, और तब मुझे इतनी समझ ही नहीं थी कि साड़ी कैसी पहनी जाती है इंटरव्यू में. कांजीवरम की साड़ी, आज मैं सोचती हूँ तो मुझे हंसी आती है अपने ऊपर. इतनी बड़ी हील और कांजीवरम की साड़ी पहन के मैं गई थी. मुझे अब मैं सोच रही हूँ कि अगर मैं ज्यूरी बोर्ड पे होती तो मुझे कितना धक्का लगता खुद को देखकर. बट येस, यू शुड नो कि कांजीवरम वांजीवरम नहीं, बट यू कैन वेयर अ साड़ी विच इज मोर ऑन अ फॉर्मल वेयर. और तो उन्होंने मुझसे सवाल किया था, व्हाट इफ वी डोंट सिलेक्ट यू. तो मैं इतना खुद प्रिपेयर करके गई थी कि मुझे पता था कि मेरे को हर हाल में जाना ही जाना है. दैट्स माय पैशन. सो आई सेड, सर, आई नेवर इवन थॉट ऑफ इट. आई नो यू आर गोइंग टू टेक मी, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ मी थिंकिंग कि व्हाट इफ यू डोंट टेक मी. तो जो हमारे इंटरव्यू ले रहे थे, दे सेड वी रियली रियली लाइक द कॉन्फिडेंस विद विच यू गेव दिस आंसर. सो आपको इंटरव्यू के लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी. किस टाइप की क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या पूछा जा सकता है. सो इन 3 words आई विल से that stay calm, stay focused and stay you. कभी भी झूठ मत बोलिएगा अपने बारे में. Present yourself as you are. आपने फेक नहीं बनना है, because they can see through कि you are a fake person. So जैसे आप हैं बिल्कुल अपने को वैसे प्रेजेंट कीजिए. And there's a very nice saying that awareness is very important, because you should be aware of the country you are going to represent. You should be aware of the country which you are going to serve. So India के बारे में जितना आपके पास नॉलेज होगा वो आपको इंटरव्यू में बहुत काम आएगा. So these are some of the tips I can give to the girls who want to get into MNS. दिस इज एक्चुअली वैल्यूएबल मैम. और एक चीज, जैसे हीलिंग वॉरियर्स के बाद आ ही गए, तो बाकी जो विमेन ऑफिसर्स एनडीए सीडीएस ज्वाइन करने वाली है, या फिर एस्पायरिंग जो कैंडिडेट्स हैं, आप उनको कौन सी मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? सी, जो इंस्पायरिंग हमारे बच्चे हैं, उनसे मैं यही कहूंगी दैट यू शुड बी वेरी प्राउड टू बी सर्विंग योर नेशन. मैंने जैसे आपसे कहा था कि धरती माता, और हम भारत को भारत माता कहते हैं. यू नो, शी इज वन ऑफ अस. शी इज अ नरिशर, शी इज अ गिवर, शी इज एवरीथिंग अ वुमन represents. So I think it's very very important that you be proud to be representing your country. और अब हमें चांस मिला है, जो इतने सालों तक सिर्फ नर्सिंग या एज अ डॉक्टर आपको मिलता था, बट आप कितने अवेन्यूज धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं. आपकी ड्रीम्स, वेदर यू आर अ पायलट, वेदर यू आर a sailor, whatever you want to do, you can join the Indian Army. But ये 3 जो steps हैं आपके, that is your written test, your interview and your medical. ये 3 अगर आपने हर्डल्स को क्लियर कर लिया तो आगे इट्स अ केक वॉक. फिर तो सिर्फ आपकी मेहनत है जो आगे आपको लेके जाएगी. बट ये 3 स्टेप्स में कई बार आप गिरोगे, नहीं हुआ, इस बार नहीं हुआ. आईएएस वालों के साथ क्या होता है, आपने कितनी पिक्चर्स देखी हैं जो कि टॉपर्स हैं, उनके ऊपर बनाई गई हैं. आप फेल होंगे, हो सकता है इस बार क्लियर नहीं हुआ, आप फेल होंगे, लेकिन फेलियर इज एन एक्सपीरियंस फॉर यू. क्योंकि आप वहां से नहीं शुरू कर रहे हैं जहां से आपने पहले शुरू किया, आप वहां से शुरू कर रहे हैं जहां पे आप गिरे थे. सो एवरी एक्सपीरियंस, टेक इट एज अ लर्निंग थिंग. इट्स अ रीडायरेक्शन. अपने अंदर ढूंढिए कहाँ कमी रह गई
और फिर उसके ऊपर काम कीजिए, लेकिन नेवर गिव अप। यू शुड बी लाइक अ वॉलीबॉल, जितनी तेजी से उसको नीचे मारा जाता है ना, वो उतनी तेजी से उछलता है। सो जितना तेजी से नीचे गिरते हो ना, उतना तेजी से उछलो। डोंट बी लाइक अ क्रिकेट बॉल कि वो नीचे गिरेगा तो कोई उठाने के लिए आएगा, नहीं। योर लाइफ इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर ड्रीम इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप नहीं अगर अपने ड्रीम को पूरा करेंगे तो कोई आपके ड्रीम को अपने लिए पूरा करना शुरू कर देगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी जिंदगी की स्टीयर व्हील को अपने हाथ में रखो। कोई बात नहीं, गिरोगे उठोगे, गिरोगे उठोगे, और ये सक्सेस जो गिर के उठ के मिलती है ना, उसको मेंटेन करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सो जस्ट डोंट बी स्कैर्ड, इफ यू हैव अ ड्रीम, गो अहेड। या ओके, नाउ आई वांट कि प्रियंका मैम आपसे ये सवाल पूछे, स्टूडेंट्स के मोस्ट अवेटेड सवाल जो है, मैम प्लीज। श्योर श्योर मैम। मैम एक क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, लाइक जो गर्ल्स अभी एमएनएस ज्वाइन कर रही हैं, एसएससी एंट्री से हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन से, उनको ये बहुत डर रहता है कि मैम करियर ऑप्शंस क्या रहेंगे हमारे आगे के, हम कुछ कर पाएंगे क्या, 14 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, ऐसा तो कुछ रहता नहीं है। तो प्लीज़ गाइड कीजिए उनको कि आफ्टर 14 ईयर्स या आप प्री मेच्योर रिटायरमेंट लेते हैं तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, क्या ऑप्शंस हैं। देखो, मैं एक जीता जाता एग्जाम्पल हूं आपके आगे। आपको पता होना चाहिए कि आपका पैशन क्या है सबसे पहले। इफ योर पैशन इज कम्युनिकेशन, आप एक कोच बन सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। इफ योर पैशन इज ट्रेनिंग, मे बी यू कैन बिकम अ ट्रेनर। सो ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं, आप कोई हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हैं। सो मेनी ऑफ माई कलीग्स आर वर्किंग एज नर्सिंग सुपरिटेंडेंट्स इन सो मेनी हॉस्पिटल्स। You can join, उसमें कोई एज ग्रुप नहीं है। There are so many private hospitals which will be very happy to take an ex-officer as their nursing superintendent. You can also become a health coach. इसके अलावा you can, if I think, टीचिंग की लाइन में अगर आप जाना चाहते हैं, you can become a nursing tutor. अगर आप I've also came across a nursing officer who was training for first aid and CPR procedures. You can also maybe join corporate, क्योंकि उनको इन हाउस nursing officers चाहिए होते हैं, and there are so many corporates who will have you on board inside them. Then you can maybe become you can work for public health. You can join an NGO. You can work with them for public health awareness. um, then maybe you can become a content creator, a medical content creator. आजकल कितने influencers हैं Instagram पे जो अलग अलग reels बना रहे हैं. You can become a content creator about health, about how to heal yourself. As a nursing officer, you have so much to offer. You can write a book on your experience as an officer कि कितने cases आते हैं, without naming them. You can write a book about how you coped with that kind of a case and how did you बहुत सी stories हैं, personal stories हैं जो आप share कर सकते हैं. You can become a mental health counselor. You can become आजकल जो airlines हैं या cruise lines हैं, वहां पर भी इन हाउस नर्सिंग ऑफिसर्स की जरूरत रहती है. बड़े बड़े होटल्स में नर्सिंग ऑफिसर्स की इन हाउस जरूरत रहती है गेस्ट्स को देखने के लिए. यू कैन जॉइन देम. बड़े बड़े एयरलाइंस एंड क्रूज लाइंस, you can travel the world being a part of their crew. Then maybe you can even become an international disaster management nurse. So बहुत से ऑप्शन ओपन है, और जरूरी नहीं आपको नर्सिंग में जाना है. यू कैन ऑलवेज फाइंड समथिंग डिफरेंट लाइक आई फाउंड टू डू. बट एक बात मैं आपको बता दूं, वंस यू आर अ नर्स, यू आर ऑलवेज अ नर्स. घर में किसी को भी तकलीफ होती है, सबसे पहले मुझे आवाज लगती है. किसी का बीपी देखना है, इंजेक्शन लगाना है, सबसे पहले मुझे आवाज लगती है. एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड कि मैं अभी भी एमएनएस के साथ जुड़ी हुई हूँ, बिकॉज 100th ईयर का जब कॉफी टेबल बुक निकला था, उसमें भी उन्होंने मुझे एक पेज दिया है, वेयर दे हैव डेडिकेटेड द पेज टू मी. सो जब कारगिल की वॉर थी या जब कोई भी इस टाइप के डिजास्टर्स होते हैं, आई ऑलवेज ट्राई टू वॉलंटियर, कि मैं क्या कर सकूं. हाँ, तब की नर्सिंग जो हमने देखी थी, जो आईवी हम लोग ग्लास की बॉटल्स और प्लास्टिक के ट्यूब से लगाया करते थे, आई एम टॉकिंग वे बैक इन 1976.
वो नर्सिंग की चीजें और आज की नर्सिंग की चीजों में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन टेक्निक्स तो सेम ही है ना। ठीक है, वो जो जिससे आप ब्लड ले रहे हैं वो चीज डिफरेंट हो गई, लेकिन सिरिंज तो लेने वाला तरीका तो वही है ना। सो मेरे को आज भी जब भी घर में जरूरत होती है मुझे ही याद किया जाता है। सो आई थिंक दिस इज वन एजुकेशन जो आपकी जिंदगी में कभी वेस्ट नहीं जा सकती। Many options are open to you. First, you need to know what is your passion, and then the world is open to you. So ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इसके बाद घर बैठ रहे हैं। I see so many of my colleagues, they are working as good as anyone else, and they are doing very, very well. Yes. यस मैम, थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस आंसर। बहुत अच्छा आंसर था। बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग में थोड़ा सा करते हैं, अदरवाइज जब फौज की ट्रेनिंग ले लेते हैं, वर्क कर लेते हैं, फिर तो एकदम अलग ही लेवल उनका होता है बच्चों का। देन मेखला तो मैम। देखो शुरू में देखो, ये एक बात मैं बोलना चाहूंगी जरूर बच्चों को, क्योंकि देखो जब आप होटल मैनेजमेंट भी ज्वाइन करते हो ना, आपने ज्वाइन कर दिया बड़ा भारी ताज एंड ओबरॉयज बड़े बड़े ज्वाइन कर लिए आपने एज एन इंटर्न, आपको पहले दिन ना नीचे बेसमेंट में बिठा देंगे और उनको आपको कहा जाएगा ये बोरे हैं 50 बोरे हैं प्याज के, इनको छिलो। आप सोचोगे मैंने होटल मैनेजमेंट पढ़ा है बेस्ट स्कूल से, मैं क्या ये करने के लिए आया था? लेकिन याद रखो जब आप आगे बढ़ते हो ना तो बेस से, हम भी जब ज्वाइन किए थे 6 महीने की प्रोबेशन पीरियड होती है, हमने शीशे साफ किए, हमने कमोड साफ किए, हमने फ्लोर साफ किए, हमने वो सब चीजें करी जो कभी आप सोच ही नहीं सकते कि कोई ऑफिसर को करनी पड़ेगी। लेकिन वो 6 महीने में ही आपके जो ट्यूटर्स होते हैं वो आपकी रेजिलियंस देख पाते हैं, उनको समझ में आ जाता है कि ये टिकने वाली है कि नहीं। बहुत सी लड़कियां छोड़ के चली जाती। मैंने पहली बार जब डेड बॉडी देखी थी तो मतलब मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई मेरी आंखों के आगे गुजर गया, और मैं उसको टच कर करके मुझे ऐसे ही लग रहा है कि ये सांस ले रहा है। एंड आई केप्ट टेलिंग माय सीनियर ऑफिसर कि मैम आई थिंक वो सांस ले रहा है। शी सेज मे बी आपने पहली बार डेड बॉडी देखी है ऐसे आंखों के सामने। तो बहुत से एक्सपीरियंसेस थे जिन शुरू शुरू में आपको लगेगा वो माय गॉड, बट देन यू बिकम सो सेंसिटिव अबाउट दीज थिंग्स। मैंने पहली बार जब पोस्टमार्टम देखा, वो भी हमें करना पड़ता है, करना नहीं पड़ता है, देखना पड़ता है, विटनेस करना पड़ता है, क्योंकि आपको स्ट्रांग बनना पड़ता है। तो जब उसमें भी हम मॉर्चरी में हमको लेके जाया करते थे, कितनी लड़कियां फेंट हो जाया करती थी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो देखो जिंदगी में ना बिना करेज के, करेज तो आर्मी का बेस ही है, एज दे से इट्स द बेस। करेज हैज नो जेंडर, रिमेंबर माई वर्ड्स, करेज हैज नो जेंडर। कि सिर्फ आदमियों में करेज होता है औरतों में नहीं होता, ये गलत बात है। हम भी उतनी ही करेजियस हैं। सो व्हेन यू हैव दैट करेज टू फेस ऑल दीज थिंग्स, तो आप जब अपनी वर्दी पहन के बाहर आओगे ना, यू विल फील सो प्राउड ऑफ योर ओन सेल्फ। और मुझे तो आज भी वो वर्दी याद है, बिकॉज इट वॉज ऑलिव ग्रीन एंड कलर, एंड अब थोड़ा सा आपने जैसे बोला था डिफरेंट हो गया, विच इज वेरी सैड, वेरी वेरी सैड। आई विश वी स्टिल हैड दैट ऑलिव ग्रीन, because it used to really make you feel like an officer with a P cap and beret and everything, with your stars shining bright and walking hand in hand with senior officers and saluting them. I think that was a beautiful era. चलो कोई बात नहीं, वर्दी बदल गई लेकिन हम तो नहीं बदले ना, यस हमारी मैम। सर्विस तो नहीं बदली। सो इसलिए डरो मत, जस्ट पुट योर, शुरू में तकलीफ होगी, डर लगेगा, लगेगा मैं कहाँ फंस गई हूँ, क्योंकि अगर आप किसी का वोमिट उठा रहे हैं, किसी का कोई चीज क्लीन कर रहे हैं, तो आपको लगेगा ओ माय गॉड, बट नहीं, इट विल हेल्प यू टू बिकम एम्पैथेटिक। आप औरों के दर्द को समझना शुरू कर जाओगे, और जिस दिन ये क्वालिटी आपके अंदर आ गई ना, यू विल बी द बेस्ट नर्स इन टाउन। या यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। मेखला मैम, अब एक बहुत अच्छा राउंड होगा, दैट इज रैपिड फायर राउंड, जिसमें मैम से आप क्वेश्चन करेंगी एंड मैम उसका आंसर देंगी इन वन वर्ड। ठीक है, मजा आएगा। प्लीज ओके, कंटिन्यू। Yes, ma'am. This is going to be a rapid fire round. So, ओके। ma'am, my first question is one word for discipline. One word for discipline, lifestyle. It Okay. becomes a lifestyle after army. Okay. Second is your favorite memory from the army. Commissioning ceremony. Third is life mantra you live by. Life mantra I live by: self-love. You first have to love yourself before you distribute love to others. True. One quote from your book that has changed your life. One quote from my book. I think it's: be a stiletto in a room full of flats. What that means is,
embrace your uniqueness. अगर आप औरों से अलग हो तो बहुत अच्छा है. Be a stiletto in a room full of flowers. Yes, ma'am. My last question is, what is more fulfilling? Is it serving the nation or mentoring the youths? Serving the nation or mentoring the youth? Very frankly speaking, I will say serving the nation, because when you serve the nation, you become a role model, and there are so many eyes who are focused on you, and then you are also indirectly becoming a mentor to the people. So even if, like, for example, I am whatever I am doing today, serving the nation taught me empathy. It taught me how to deal with different disabilities, different kind of physically challenged people. ये सब मैंने देखा. And अब वही चीज I'm also using in pageantry. I have the World Book of Record for being the only pageant coach in the world who has trained Miss Blind, Miss Deaf, Miss Dumb, Miss Wheelchair, Miss Physically Challenged, Miss Plus Size, Miss Petite, Miss Transgender, Cancer Warriors. So ये कैसे कर पाई मैं? Because I understood the feelings of these people being a nursing officer. So I think the best thing I did was to serve the nation, और बाकी चीजें automatically fell in line, और बाकी चीजें अपने आप होती चली गई. So serving the nation is the first thing I would say. Okay, ma'am. The round ends here. Now I'm handing over the questionnaire session to Priyanka, ma'am. Thank you. ओके, थैंक यू सो मच मैम. इसी के साथ सारे क्वेश्चंस तो ख़त्म होते हैं, बट लास्ट में हम आपसे एक बहुत प्यारा मैसेज चाहते हैं कि हमारे जितने भी एबीएनएस एस्पिरेंट्स हैं उनको एक प्यारा सा मैसेज दें, जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँ और बहुत कुछ अपने लाइफ में अचीव कर पाएँ. प्लीज़ मैम. ओके, सो मेरा यही मैसेज रहेगा कि डोंट लेट योर लाइफ जस्ट पास बाय. जिंदगी में कुछ करने की अगर ठानी है तो एक नंबर 1 गोल होना बहुत जरूरी है. आप सिर्फ सोच रहे हो, यू नो, नेशन डजंट वांट ड्रीमर्स, नेशन वांट्स डूअर्स. सोचना नहीं है, एक्शन लेना है. सो अगर आपके मन में आया है आई वांट टू सर्व द नेशन, तो नेशन को जरूरी नहीं कि तलवारों के साथ और बंदूकों के साथ ही सर्व किया जाए. You can serve the nation by becoming a healer, a warrior, a nursing officer. Because जब वो तकलीफ में होते हैं और जब उनको ठीक होके आप वापस ड्यूटी पे भेजते हो, उससे बड़ा पुण्य का काम आई थिंक कोई नहीं हो सकता. सो सर्विंग द नेशन, जिस तरह पहुंचने के लिए, जहां पहुंचने के लिए आपको बहुत से स्टेप से गुजरना पड़ेगा. तो नंबर 1, पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जिंदगी में पेशेंस हर स्टेप पे आपको काम आएगा. रातों रात चीजें नहीं होती, टाइम लगता है, वक्त पे चीजें होती हैं, तभी होती हैं व्हेन यू नेवर गिव अप. सो नंबर 1 इज पेशेंट. नंबर 2, डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ टू एनीवन एल्स. अपनी जर्नी को दूसरों से कंपेयर मत करो. कुछ लोग पर्न की तरह होते हैं, जल्दी जल्दी चीजें सीख लेते हैं. कुछ लोग बैम्बूज की तरह होते हैं, उन्हें टाइम लगता है. बस अपनी जर्नी पे फोकस करो, और फोकस सिर्फ आंखें आपके गोल पे हो. बहुत से डिस्ट्रैक्शंस आएंगे जिंदगी में. गोल्स को तोड़ने के लिए बहुत सी चीजें, डेविल आता है तोड़ने के लिए, बट यू हैव टू बी एब्सोल्युटली ट्रू कि मेरे को अपने ड्रीम को डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचाना है. सो फ्रॉम ड्रीम टू द डोर. डोर मतलब दरवाजे से बाहर निकलना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा. फ्रॉम डोर टू डायरेक्शन, किस रास्ते से मुझे जाना है. फ्रॉम डायरेक्शन टू डेडिकेशन, discipline, drive, and ultimately it will take you to your destination. So कभी भी डगमगाओ नहीं, अपने कदम मत डगमगाओ. एक वॉरियर की तरह हर मुसीबत को झेलो and find your dreams. As I said, find your dreams. Just don't be simple dreamer. Become a doer and serve the nation. क्योंकि एक बड़ा मैंने 4 लाइनें कही सुनी थी कि कुछ कर दिखाने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए. कुछ कर दिखाने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए. साधन सभी जुट जाएंगे, बस संकल्प का धन चाहिए. सो यू हैव टू हैव द डिटर्मिनेशन, एंड इफ यू हैव इट, कुछ भी अचीव करना चाहोगे जिंदगी में, यू विल बी एबल टू डू इट. जी, थैंक यू सो मच मैम. लिटरली मेरा ना एक एक पार्ट बॉडी का इतना ज़्यादा मोटिवेट हो चुका है, गूज बम्स आ चुके हैं. आपका जो ये सेशन था इतना ज़्यादा एनर्जेटिक था,
बच्चों का तो थैंक अलग यू। ही, मतलब मैं मैसेजेस पढ़ रही हूँ यूट्यूब पे, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और जय हिंद मैंने कहा था, आपको जितना अच्छा लगे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, मैम सेशन इज़ वेरी नाइस, वेरी गुड। मतलब, और थैंक मैम आपके जैसी पर्सनैलिटी मैं चाहती हूँ बहुत, मतलब मैं लकी हूँ और बच्चे लकी हैं, हम सभी लकी हैं कि आप जैसी पर्सनैलिटी भी हम लोग को देखने का मौका मिल रहा है। और थैंक यू। thank you so much ma'am for coming and joining our session. Thank you so much ma'am. Thank you. Thank you for having me. And all the best to all the girls who are wanting to get into MNS. Thank you ma'am. Jai Hind ma'am. Jai, Jai. ओके स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल के सेशन में। और ये जो सेशन है ना, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा मुझे, लिटरली। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है। लाइक यार, मेघला मैम आप भी शेयर करिएगा, मैं अभी शेयर कर दे रही हूँ। मेरे लाइक मुझे ना अभी तक डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इतना खुशी हो रहा है, इतना अच्छा फील हो रहा है। लाइक कहते हैं ना कि लाइफ में यार अच्छे लोग मिलना, अच्छी पर्सनैलिटी मिलना बहुत मुश्किल है। जब हम लोग अभी, हम दोनों लोग जब पैदा भी नहीं हुए थे, मैम उससे पहले की सर्विंग है, समझ रहे हो। तो यार कितनी बड़ी बात है। एनर्जी देख रहे थे आप लोग, कितनी ज्यादा एनर्जेटिक पॉजिटिविटी जो उनका ऑरा था मैम का, देख रहे थे कितना ज्यादा पॉजिटिवनेस। एक भी बार हमको ऐसा फील नहीं हुआ कि कुछ नेगेटिविटी है या कुछ गलत बोल रही। एक एक वर्ड उनका चुनकर, मतलब कि शी इज लिटरली वेरी रियल यार। ऐसी लेडीज भी होती हैं क्या? भगवान ने मुझे पता नहीं इतना लेट क्यों मिलवाया मैम से। मैं तो सच बता रही हूँ। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैंने इंस्टाग्राम पे मैम की आईडी देखी थी, एंड हमारी टीम में से किसी मेंबर ने मैम को अलग से मैसेज किया था, नॉट फ्रॉम इंस्टाग्राम, इट्स फ्रॉम लिंक्डइन आई थिंक। मैम से कनेक्ट हुए, मैम से बात की, मैम ने हाँ भी कहा कि हाँ आपके साथ पॉडकास्ट करने के लिए हम रेडी हैं। तो कहते हैं ना कि जब भगवान को किसी से मिलाना होता है ना, अच्छे इंसान से, तो एक ना एक दिन ऐसा पल आ ही जाता है कि आपका मिलना हो ही जाता है। और आई एम लिटरली वेरी लकी कि ऐसी अच्छी पर्सनैलिटी से हम लोग इंटरेक्ट हुए। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं अभी इस सेशन को देख रहे हैं, ठीक है, आप सारे लोग इंटरेक्ट हो पाए, है ना। हिमाचल की ऐसी पहली लेडी जो आर्मी में सर्विंग थी, है ना, कुछ उनमें डिफरेंट नहीं था। वो कितना ज्यादा यार डाउन टू अर्थ थी, देख रहे हो। इतने सारे अवार्ड, मैंने सच बता रही हूँ बच्चों, तुम लोगों को मैंने सारे अवार्ड के नेम भी नहीं ले पाए, ठीक है। मैंने तो सारे अवार्ड्स के नेम भी नहीं ले पाए, इतने अवार्ड्स मैम ने जीत रखे हैं। प्लस हर एक चीज में कहते हैं ना कि यार ये तो चलो यार पैसे के लिए कर रहे होंगे। मैंने जितना अभी तक नोटिस किया है, जितना मैम के बारे में सर्च किया है, लिटरली वो बड़े से बड़े सेलिब्रिटी स्टार्स के साथ उन्होंने उनको सिखाया है, समझ रहे हो। लोग कह देते हैं बड़ी आसानी से, जैसे बहुत सारे बच्चे कि मैम एमएनएस तो एसएससी है 14 साल बाद। अरे यार तुम में गट्स है। मैम तो लेफ्टिनेंट करके उन्होंने रिटायरमेंट लेने के बाद, लेफ्टिनेंट बनने के बाद रिटायरमेंट लेकर अपने सपने को पूरा किया। ऐसे बच्चों की जरूरतें पूरी की जिनके बारे में कोई सोचता नहीं है, देख रहे हो। एनजीओ ओपन किया जहां पर मतलब कि बेचारे जो बच्चे होते हैं, जिनको सुनाई नहीं देता है, जो बोल नहीं पाते हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, उनके लिए यार काम किया फ्री ऑफ कॉस्ट, समझ रहे हो। कोई नहीं करता भाई, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। आज की दुनिया में अगर इतना कोई लेडी कर रही है, ठीक है, सल्यूट है मेरी तरफ से यार, सच में। मतलब मैं अपनी लाइफ में इतना मोटिवेट लिटरली आज तक कभी नहीं हुई। मैं जितना इनको, मैं ना कल से सोई नहीं हूँ। मैंने मेघला मैम के साथ शेयर किया था। लिटरली मैंने जब मैम का सारा कुछ डाटा पढ़ा, मैंने कहा यार कोई कितना इतना सारे अवार्ड्स कैसे कर सकता है यार। और जब मैंने उनका देखा कि यार मतलब कि बच्चों के लिए इतना कर रही है, एनजीओ चला रही है और सारा कुछ किया है मैम ने, आई कांट एक्सप्लेन व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। ठीक है, चलिए मैम आप कुछ बताइए। मैम मुझे तो बहुत अच्छा लगा, उसके जैसे आप बोले, उसके जो ऑरा है मैम की, पूरा एकदम पॉजिटिविटी से एकदम स्प्रेड कर दिए, छा गए मैम पूरा। इतना उम्र हो गया, जैसे कल आप बोल रहे थे ना कि इतना उम्र में तो हम लोग के ग्रैंड मम्मी क्या हालत हो जाती है, इतना उम्र में मैम इतना स्मार्टली हम लोग के साथ बात कर रही है, इतना अच्छा अच्छा काम करे। दैट्स दैट्स रियली इंस्पायरिंग मैम।
यंग यंग लड़की थी वो उनका एज मुझे नहीं लगता, हमें लगता है हमसे भी ज्यादा यंग है यार वो, है ना? उनके बात करने का स्टाइल, मैं तो फैन हो गई हूँ। मैं उनको क्या रोल मॉडल जो कहते हैं ना लाइफ में होना चाहिए, मेरा तो कोई नहीं है। लगता है मैम को ही मुझे बनाना पड़ेगा। कभी मैंने किसी के इतने पॉडकास्ट लिए हैं, आफ्टर पॉडकास्ट मैंने ठीक है 2-3 बातें की हैं, बट हाँ, यहाँ पर जो ऑरा बना था ना, जो मैम की बातें थी ना, एज इट इज जेन्युइन लिटरली राइट थी। एक एक बात ऐसा लग रहा था कि हाँ, कोई कहीं से बना के नहीं बोल रही, जो है वो वही चीज को स्प्रेड करने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी पर्सनालिटी मुझे लगी। बच्चों का भी अभी, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, सारे बच्चे खुश हैं। लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल स्टोरी। ठीक है बच्चों, है ना? आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, और सेशन को आप सारे बच्चे शेयर करना, लाइक करो, जितने भी बच्चे हैं अभी सेशन को लाइक कर दो सबसे पहले। ठीक है, और ऐसे ही हम बहुत सारी ऑफिसर्स का भी लाने वाले हैं सरप्राइज आपके लिए। बहुत ऐसी लेडी ऑफिसर हैं जो अपने पुराने जमानों में जब ये लोग ज्वाइन करते थे ना, वो लोग तो बहुत ज्यादा यार मोटिवेटिंग है। अभी ये तो मैम फर्स्ट लेडी ऑफिसर थी हिमाचल से। ठीक है, इनका आपने देखा क्या यार ऑरा था। ठीक है ना, मैं तो फैन हो गई मैम की। ठीक, अब जो आने वाली है वो भी बहुत बड़ा सरप्राइज है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ये मत करना कि बस हाँ भाई आ गया देख लिया, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो और लाइक किया करो हर वीडियो को। तीसरी चीज है कि पढ़ाई किया करो। ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई करते रहो, अच्छे से फोकस रहो। मैं एसएससी एंट्री से जाना है, एसएससी से जाओ। आफ्टर 12th एंट्री से जा रहे हो आप लोग, 12th एंट्री से जाओ। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो और लाइफ में आगे बढ़ो, यही हम लोग चाहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल या परसों, जब भी मिलेंगे एक और सरप्राइज के साथ। ठीक है, बाय बाय एवरीवन, जय हिंद। बाय बाय मैम, जय हिंद।